नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज पॉलिनॉमियल्स यानी बहुपद पर चलेंगे। तो आज सारी चीजें हम लोग पॉलिनॉमियल्स की सारी चीजें जानेंगे आज की ब्रिलियंस क्लासेस की मैथ की क्लास में। अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने कहा था कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के मैथ्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और 100% श्योर होंगे कि उनमें से क्वेश्चन आएंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुपद यानी कि अगर हम एक एक चीज को देखें, छोटी छोटी चीजों को देखें, तो यहां पर बात ये आती है कि एक होता है मोनोमियल्स। क्या होता है? मोनोमियल्स। समझिएगा, मोनोमियल्स ये क्या है? एक पदीय है। क्या है? एक पदीय जिसको बोलते हैं। अगर आपने यहां पर लिख दिया, यानी यहां पर क्या होना चाहिए? जो अचर है उसका वर्ड होना चाहिए। जैसे कि x है, मतलब जिसको चर बोलते हैं, यानी जैसे अगर x+1 है तो ये आपका मोनोमियल्स है। ठीक। अब यहां पर बात आती है कि चीजें, अब आता है आपका बायोनॉमियल्स, यानी कि जैसे अब इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक यानी जहां पर जैसे इसके तीन फॉर्म होते हैं। समझिएगा जरा, तीन फॉर्म कैसे कैसे। इसमें आपका जीरो फाइंड करना होता है। जीरो फाइंड करना, और देखिए कितनी बड़ी बात है, क्वाड्रेटिक में जाकर के वो रूट बन जाता है और यहां पर जाकर के वो जीरो हो जाता है। ठीक। तो यहां पर तीन फॉर्म निकलती हैं। एक x² प्लस, चाहे आप ऐसे कर लें, ax² प्लस bx प्लस c, ये इसकी पूरी फॉर्म है। ठीक। लेकिन अगर ये ax² प्लस bx है तो ये भी आपका है। अगर ax² प्लस cx है तो ये भी है। ठीक। तीनों है। अब यहां पर बात आती है कि क्या ये हो सकता है? तो bx प्लस c तो नहीं, क्योंकि ये मोनोमियल्स है। क्या है? मोनोमियल्स है। यहां का जो डिग्री है वो कितनी है? 1 है। अगर डिग्री 2 है तो बायोनॉमियल्स है, डिग्री 1 है तो मोनोमियल्स है। ठीक। यानी इसकी जो घात है, हिंदी में समझिए, अगर इसकी घात दे रखी है 2 तो वो क्या है? द्विघात है। द्विघात, हम लोग क्वाड्रेटिक को द्विघात बोलते हैं और मोनोमियल्स को एक घातीय, यानी एक घातीय एक तरह से बोलेंगे, इसको बोल देंगे एक घातीय। एक घातीय। और ये क्या है? द्विघात। क्या है? द्विघात। ठीक। अब इसके बाद ट्रायोनॉमियल्स आता है। ट्रायोनॉमियल्स। अब ट्रायोनॉमियल्स क्या होता है? अगर इसको देखें हम, जिसको बोलते हैं तृतीय घाती। क्या बोलते हैं? तृतीय घाती। तृतीय घाती का मतलब क्या होता है? ये आपका जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। इसके बाद आता है चतुर्थ घाती, यानी जिसको आप टेट्रानॉमियल्स बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। यानी ये हमारा क्या हो गया? बाई क्वाड्रेटिक, जिसको बोलते हैं चतुर्थ घाती। ये क्या है? त्रिय घाती। अगर हिंदी में देखें तो त्रिय घाती है। ठीक। और ये क्या है? चतुर्थ घाती। अब इसकी बातें अभी और आपको बताते हैं। चतुर्थ घाती। ठीक। यानी इसको बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। जैसे इसमें ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। अब क्या हुआ? इसका जो है आप केवल इसमें ले सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। x = 1 आ जाएगी। अगर x+1 है तो x = -1 आ जाएगी। तो इसमें एक ही जीरो होता है। अगर मोनोमियल्स मिलेंगे तो जीरो की नंबर ऑफ जीरो = 1। ठीक। यानी शून्य कितना होगा? 1, यानी कि मूल होगा 1। लेकिन यहां पर जब आते हैं बायोनॉमियल्स में, क्वाड्रेटिक में, तो यहां पर 2 होते हैं।
यानी यहां पर अल्फा और बीटा हो सकता है, अल्फा और बीटा। यहां पर क्या होगा, अल्फा एंड बीटा। ठीक, यहां पर क्या होगा, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक, और यहां क्या होगा, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। ठीक, ये डेल्टा हो गया आपका। अब यहां पर जो बात आती है, थोड़ा सा बढ़ के बताऊंगा, जिसमें अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या वैसे एग्जाम दे रहा है या इंटरमीडिएट की भी ले रहा है, तो वो उसके लिए बेस्ड बन जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये देखिए, अगर यहां पर देखें तो ये क्या होता है, अगर अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो या सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू क्या होता है, यानी माइनस मल्टीपल ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ एक्स अपॉन मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। और जो अल्फा इंटू बीटा आएगा, अगर अल्फा इंटू बीटा ले लिया, यानी प्रोडक्ट ऑफ, यानी गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि शून्यकों का गुणनफल, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का गुणनफल, ये अल्फा इंटू बीटा आता है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट इसमें क्या है, सी है, ये सी क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, अपॉन मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर। मल्टीपल का मतलब गुणांक, मल्टीपल का मतलब गुणांक हो जाएगा। तो जो हिंदी मीडियम वाले हमारे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे, तो वो भी इस चीज को समझते चले कि उनको भी मैं बताता जा रहा हूं, मल्टीपल मींस होता है गुणांक, ये एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक। यहां पर जब आएंगे तो इसी प्रकार से ये चलता है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अगर ये देखें तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस वही माइनस मल्टीपल ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन मल्टीपल ऑफ एक्स क्यूब, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में और एक्स क्यूब का गुणांक। और अगर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लेंगे, देखिए कैसे चलता है, यानी ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब यहां पर क्या आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा माइनस कांस्टेंट अपॉन मल्टीपल ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, अब अगर हम यहां पर आ जाएं, इसको तो हमने ले लिया, अब यहां पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैं जो समझा रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो अगर यहां पर आएंगे तो माइनस मल्टीपल ऑफ एक्स क्यूब, ठीक, मल्टीपल ऑफ एक्स क्यूब अपॉन मल्टीपल ऑफ एक्स की पावर 4। ठीक, अगर यहीं पर हम ले लेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन, यानी अचर जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका यहां मल्टीपल ऑफ एक्स की पावर 4। ये क्लियर हुआ बच्चों, ये बेस है आपका, ये बेसिक है, देख लीजिए इसको, पहले तो ये जानना बहुत जरूरी था। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे। मेरे ख्याल से आज क्लियर है वीडियो बहुत ज्यादा। फाइंड नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स। अब समझिए यहां पर क्या है, एक हमने क्वाड्रेंट तैयार कर दिया है जहां पर एक्स और वाई एक्सिस है। अब ये जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, फाइंड किसको करना है, एक्स। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, फिगर देखिए, पहला फिगर, अब चूंकि जीरो ऑफ नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स, तो पी एक्स एक्स पे जब इंटरसेक्ट करे, जितनी बार इंटरसेक्ट करे, यानी जितनी बार प्रतिच्छेदित करे, यानी जितनी की बार काट दे एक्स एक्सिस को, उतने जीरो होंगे। पहले वाले में एक्स एक्सिस पे कहीं काट रहा है, नहीं कट कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नो जीरो। नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, कोई जीरो है ही नहीं, शून्य कोई है ही नहीं। यहां पर सेकंड वाले फिगर में देखिए, यहां पर एक्स
एक्सिस को वन टाइम ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी एक बार प्रतिच्छेदित कर रहा है, यानी एक बार काट रहा है, तो सीधी सी बात एक होगा भाई, यानी नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स इक्वल टू 1। अब यहां पर क्या है, यहां पर देखें ये x जरूरी नहीं है वो x डैश पे कर रहा है, एक्सिस तो x ही है ना, तो यहां पर ये एक बार इंटरसेक्ट किया, दूसरी बार इंटरसेक्ट किया, तीसरी बार इंटरसेक्ट किया, एक ही लाइन है जिसने ऐसे करके इंटरसेक्ट कर दिया, तो कितने जीरो हो जाएंगे यहां पर जीरो होंगे, जीरो, यहां कितने होंगे 1, यहां कितने हो जाएंगे 3, और यहां पर देखिए A1 और 2, देखिए जैसे यहां पर था 1 2 3 और यहां पर 1 2, तो यहां पर सीधा क्या आ जाएगा 2। तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स। तो अगर यहां पर वो कहता पी वाई, तो पी वाई पे कितना है 1, कितना है 1, यहां पी वाई पर 1 है, यहां पर पी वाई पर 1 है, तो अगर y के लिए मांगे तब, ये जरूरी नहीं कि x की बजाय y को कह नहीं सकता, कह दे तब क्या करेंगे हम, तो हमको ये समझना है कि जिस एक्सिस को वो इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर उस एक्सिस को मांग रहा है, जहां यहां पर x एक्सिस का मांग रहा है और यहां पर x एक्सिस पे कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो देयर इज नो जीरो, नंबर ऑफ जीरो इज जीरो, यानी शून्यकों की संख्या जीरो हो जाएगी। और यहां पर कह रहा है तो यहां वन टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जीरो, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक, आगे चले, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं दूसरी एक्सरसाइज पर। अब सेकंड एक्सरसाइज क्या है, जरा बुक ले लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी बेस, एनसीईआरटी की बुक है, इसी से करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब समझिएगा, इसमें जिन्होंने फैक्टर आज तक नहीं सीखा है चिंता मत कीजिए, ये वीडियो देखने के बाद आपका फैक्टराइजेशन बिल्कुल कंप्लीट, इसके बाद नेक्स्ट डे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, आप फैक्टर कभी नहीं भूलेंगे अगर आप सीरियसली इसको देख लेते हैं, ये दावा है मेरा। तो आते हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या रहा है क्वेश्चन को, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। यानी क्या कह रहा है कि शून्यकों को ज्ञात कीजिए और उसको वेरीफाई कीजिए, उसके संबंध को, किसके, शून्यकों और कोफिशिएंट के बीच। तो देखिए क्या है, अब यहां पर कैसे करते जरा, एक क्वेश्चन को समझना, बहुत सी तरह समझना ज्यादा बेटर रहता है। इसका मल्टीपल कितना है, जब किसी चीज का मल्टीपल कुछ ना हो तो 1 होता है, ठीक। लास्ट देख लीजिए, लास्ट क्या है 8, 8 1 जा 8। अब ये साइन, ये तो इक्वल टू 0 है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये लास्ट साइन क्या है, माइनस है, तो ये जो 2 आना है इसके ऐसे फैक्टर कीजिए कि माइनस मतलब करके, यानी घटा करके 2 आ जाए। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 2 जा 8, यानी 4 दूनी 8, और अगर 4 में से हम 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा बच्चों। क्लियर, लाना कितना था, 2 ही लाना था, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां क्या कर लिया 4 माइनस 2, ये x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस, और ब्रैकेट में लीजिए डायरेक्ट, बिल्कुल सिंसियर बनने की कोशिश मत कीजिएगा, एग्जाम में आपको जितना टाइम मिलता है वो कुल मिलाकर के बहुत अधिक समय है, अगर आप सही तरह से करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप ही कीजिएगा, क्योंकि नंबर आपके स्टेप के भी हैं, तो अच्छे से आप कीजिएगा जिससे कि आपको पूरे में से पूरे नंबर, यानी सारे नंबर आपको मिल सकें। अगर आपने मेहनत की है तो उसका फायदा आपको मिलना चाहिए, ओवर स्मार्टनेस से बचने की जरूरत है, अवॉइड कीजिए, ठीक। तो यहां 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये पेयर बना लीजिए, बना लिया पेयर, बन गया। अब यहां पर क्या हो गया, अगर इसमें x कॉमन ले लें तो x माइनस कितना आया 4,
प्लस यहां पर देखिए यहां पर कुछ कॉमन है, x तो नहीं है, तब भाई 2 1 जा 2, 2 2 4 जा 8, यानी 2 ले लें, 2 ले लें, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, यानी x और माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 4 आ जाएगा। और एक चीज और देखिए, फैक्टर जब आप करते हैं ना तो एक चीज ध्यान रखा कीजिए कि ये जो है जो ब्रैकेट में आया है कॉमन लेने के बाद, अगर ये सेम है तो आपका फैक्टराइजेशन सही हो रहा है, यानी गुणनखंड आपका सही हो रहा है। तो यहां पर हम क्या कर लें, x माइनस 4 को हम ले लें कॉमन। ये क्या हो गया, कॉमन हो गया ना। अगर पूरे में कॉमन देखें तो क्या है, x माइनस 4 कॉमन है, तो बचा भैया क्या, x प्लस 2 आ गया। अब देखिए एक आया x माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक आ गया आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, x इक्वल टू आपका 4 आ गया और ये आ गया x इक्वल टू, जब इधर प्लस 2 उधर ले जाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 आ रहे हैं, यानी 4 और माइनस 2। अब इसको हमने मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा, ठीक, क्लियर। अब इसके आगे और करना है ना, हमें रिलेशन भी तो दिखाना है। तो हमारा क्या होता है कि अगर अब इसको हमने ले लिया, कैसे ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आ गया, क्लियर है, बिल्कुल। अब ये क्या हुआ, इसको जब कंपेयर करेंगे, यानी कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी तुलना करेंगे, तो भाई यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही जगह क्या बच रहा है यहाँ पर। अब आप कहेंगे कुछ भी तो नहीं है सर, अरे है भाई, आपको बताया गया होगा कोई भी नंबर हो उसका मल्टीपल 1 होता ही होता है। अगर a लिखना है तो a 1 जा a हो जाएगा, अगर 2 लिखना है 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 भी लिखते हैं तो 1 1 जा 1 ही लिखते हैं, 3 लिखेंगे 3 1 जा 3, यानी 1 इज द मल्टीपल ऑफ ऑल, यहां तक कि 0 1 जा 0 ही लिखेंगे, ठीक। तो सबका मल्टीपल क्या है, 1 है, लेकिन 0 से कोई मतलब ही नहीं रहेगा हमारा, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1, b का मल्टीपल क्या है -2, साइन जरूर लेंगे, c का मल्टीपल क्या है -8, क्लियर हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी क्या होता है, सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 इक्वल टू क्या होता है, माइनस मल्टीपल ऑफ x अपॉन मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी x का गुणांक माइनस में बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो गया माइनस, और x का मल्टीपल कितना है, देखिए -2 है, तो -2 ले लिया भाई, और यहां पर कितना है 1। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 4 प्लस बीटा कितना है -2, ये माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया 2/1। अब भाई 4 - 2 कितना हो जाएगा, 4 - 2 लिख लें, इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो यानी 2 इक्वल टू 2, एक रिलेशन आपका कंप्लीट। अब प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर, ये अल्फा इंटू बीटा हो गया, कांस्टेंट कितना है -8 है, मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर ये हो गया 4 इंटू -2 इक्वल टू -8, तो -8 इक्वल टू -8, तो ये हमारा रिलेशन हमने फाइंड कर लिया, क्लियर हो गया, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर है, देख लीजिए। अभी भी अगर आपको लगता है कि नहीं आ रहा है तो इसको दोबारा रिवाइज करके देखिए, आपको आएगा ही आएगा, कोई ऐसी चीज नहीं जो आ नहीं सकती है। बस वजह क्या होती है, हम लगन से नहीं पढ़ते हैं, हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, हम आलसी होकर के बैठे रहते हैं। भाई आलसी होकर के बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और आज कुछ सालों तक अगर आलसी होकर बैठ गए तो अगले कुछ सालों तक आप नकारे होंगे, निकम्मे होंगे। तो ये आपको सोचना है, आपका फ्यूचर है, आपकी लाइफ है, कैसे चलना है, इस बड़ा कॉम्पिटिटिव टाइम है ये, तो ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट को। आगे आते हैं, इसके बाद अगर हमारा
क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, थोड़े से चेंज टाइप के हैं, हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसको पहले हटा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन, अब थोड़ा सा हम लोग तेजी से चलेंगे। एक क्वेश्चन जब सारी चीजें क्लियर हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 4s² - 4s+1 क्या है? 4s² - 4s+1 = 0। अब ये कितना हो गया? देखिए 4 1 जा 4, इसका मल्टीपल क्या है 4, इसका मल्टीपल क्या है 1, 4 1 जा 4 और 2 2 जा, देखिए 4 1 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 + 2 4 आ गया, प्लस करके लाना था। अब ये क्या हो गया? 4s² आ जाते हैं 4s² - 2 + 2 s+1 = 0। ठीक, अब यहां क्या हो जाएगा? 4s² - 2s - 2s + 1 = 0। अब देखिए, अगर इसको देखें तो यहां 2s कॉमन ले लें तो 2s आ गया, -2 1 जा 2, माइनस यहां कुछ कॉमन है नहीं, तो हम क्या करेंगे? 1 है, हो जाएगा कॉमन, 2s माइनस प्लस -1 = 0। तो हमारा क्या आ गया? देखिए 2s - 1 यहां कॉमन हो रहा है, 2s - 1 और यहां भी 2s माइनस, यहां भी क्या ले लेंगे? 2s - 1 = 0। अब भाई क्या हो गया? 2s - 1 = 0 ले लीजिए, 2s - 1 = 0 ले लीजिए। ये क्या हो गया? 2s = 1 और ये भी 2s = 1, तो s = 1/2 और ये भी s = 1/2। तो यहां पर दोनों क्या आ गए? s = सेम आ गए, 1/2 1/2, यानी कि जीरो जो है सेम है, जीरो सेम है, यानी अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। तो यहां पर अब देख लें हम, अगर ले लें अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ 0, तो ये क्या हो जाएगा? s का कितना हो जाएगा? माइनस लेते हैं और यहां पर -4 और ये क्या हो गया? अपॉन 4। अब यहां क्या हो गया? 1/2 + 1/2 = 4/4, 4 1 जा 4 और हाफ कितना होता है? 1 = 1। हो गया वेरीफाई, क्लियर। अब अगर ले लें अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट कितना है? 1 अपॉन कितना है? 4। तो हम इसको कर सकते हैं 1/2 × 1/2 = 1/4। तो हमारा क्या आ गया? 1/4 = 1/4। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन का क्या है? 6x² - 3 - 7x। तो इसको भी आप कर लेंगे, हम केवल थोड़ा सा इसे बता रहे हैं। 6² - 3 - 7x, ठीक ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3 = 0। देखिए 6 3 जा 18 और 18 क्या हो सकता है? माइनस करके, देखिए माइनस है यहां, माइनस करके कितना लाना है? 7 लाना है। क्या हो गया? 9 2 जा 18 और 9 - 2 कितना हो गया? 7 हो गया ये हमारा। तो 6x² - 9 - 2 x - 3 = 0। तो ये 6x² - 9x और माइनस माइनस प्लस 2x - 3 = 0। अब ये कितना हो जाएगा? देखिए यहां पर हमने 3 कॉमन ले लिया, x ले लिया, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, 1 ले लें, 2x - 3। देखिए सेम है, क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा 2x - 3 और यहां पर क्या आ जाएगा? 3x + 1, ये आ गया। तो 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0, 2x = 3 और 3x = -1। तो x = कितना आ जाएगा? 3/2 और यहां x = क्या आ जाएगा? -1/3।
तो आपके पास दो वैल्यू आ गई 3/2 और -1/3। एक को आप अल्फा लेंगे और दूसरे को ले लेंगे बीटा। ठीक, अब इसको जब कंपेयर करेंगे 6x² - 7x - 3 को किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लास्ट क्वेश्चन में मैंने कंपेयर नहीं किया था, डायरेक्ट कर दिया था। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू -3। ठीक है बच्चों, अब यहां पर क्या आ गया, अगर हम ले लें सम ऑफ 0 यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, आप ले लेंगे माइनस, अब ये किसका वो है b अपॉन a, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी तरीका है, -b अपॉन a। अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3 इक्वल टू -7 अपॉन कितना हो जाएगा 6। अब देखिए 3/2 -1/3 इक्वल टू 7 अपॉन 6 लीजिए, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 -2 1 जा 2 इक्वल टू 7/6। तो ये कितना आ गया 7/6 इक्वल टू 7/6। क्लियर। अब अगर हमें अल्फा इंटू बीटा ले लें, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होगा, कितना होगा सी अपॉन ए, ये भी एक तरीका है। तो अल्फा कितना है 3/2 इंटू -1/3 इक्वल टू सी कितना है -3 है अपॉन ए कितना है 6। देखिए ये 3 कैंसिल हो गया, -1 अपॉन 2 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू -1/2। क्लियर हो गया, ये देख लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर। आगे आ जाते हैं फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन। ये क्या है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर क्या है 4u कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा 4 1 जा 4u प्लस 4 2 जा 8। दो चीजें आ गई, एक आ गया 4u इक्वल टू 0 और एक आ गया u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए तो u इक्वल टू एक तो 0 आ जाएगा और एक आ जाएगा u इक्वल टू -2। तो u की कितनी वैल्यू आ गई 0 एंड -2। तो इसको आप मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे आप बीटा। ठीक, इतना हो गया। अब यहां पर क्या है ले लिया 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा au² प्लस bu प्लस c इक्वल टू 0। अब a इक्वल टू कितना आ रहा है 4, b इक्वल टू कितना आ रहा है 8 और c इक्वल टू कुछ नहीं है यानी 0 है। जब कुछ नहीं तो 0 लिया जाएगा। अब यहां पर ये कंपेयर कर लिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। तो ये -b कितना है 8 है और ये कितना है 4। अल्फा कितना है 0 और प्लस -2। तो ये -2 इक्वल टू 4 2 जा 8 -2, ये हो गया। अब अगर देखें अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू c अपॉन a, तो इसको आप लिख सकते हैं 0 इंटू -2 इक्वल टू 0 अपॉन 4। तो सीधी सी बात 0 इज डिवाइडेड बाई एनी नंबर इक्वल टू 0 और 0 इज मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इक्वल टू 0। यानी 0 से किसी भी चीज का गुणा किया जाए तो 0 होगा और 0 में किसी भी चीज से भाग दिया जाए तो वो भी 0 ही होगा। तो ये चीज हमारी क्या हो गई 0 इक्वल टू 0। ये क्लियर। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए खुद क्लियर रहेगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन ये क्या है t² - 15, t² - 15 इक्वल टू 0। अब जरा देखिए किस फार्मूले में आ सकता है ये फार्मूला। हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट माइनस करके कर देते हैं और उसके बाद वैल्यू तो ऐसे भी आ सकती है। अगर हम इसको ऐसे करें t² इक्वल टू 15 कर दें और हम लिख सकते हैं t इक्वल टू प्लस माइनस √15। लेकिन ये आया कैसे, ये कैसे आया सबसे बड़ी चीज ये ना। हो गया भाई चलो निकल लेते हैं, कर दिया, लेकिन नहीं मालूम है कैसे आया। अब देखिए ये हो गया t² और ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा √15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0।
ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी। ठीक, तो क्या हो जाएगा t प्लस √15 इक्वल टू 0 और t माइनस √15 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा t इक्वल टू आ जाएगा माइनस √15 और ये क्या आ जाएगा t इक्वल टू प्लस √15। तो दो चीजें आ गई, t इक्वल टू √15 और माइनस √15। इसको आपने अल्फा ले लिया, इसको ले लिया आपने बीटा। क्लियर। अब यहां पर क्या हुआ, आप फिर से ले लें टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0। ए इक्वल टू यहां पर कुछ नहीं है तो 1 ले लिया, बी का कोई नामो निशान नहीं, 0 आ गया, और सी इक्वल टू माइनस 15। ठीक, अब फिर हम वहीं पर आ जाएं। हमारा क्या है, सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा, आप लिख सकते हैं सम ऑफ 0 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्या हो जाएगा √15 प्लस माइनस √15 इक्वल टू 0 अपॉन 1। अब ये क्या हो गया √15 माइनस √15 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0 हो गया ये। क्लियर, देख लीजिए। अब क्या है, हमने प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये क्या है √15 इंटू माइनस √15 इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 1। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, √15 का स्क्वायर आ गया। अब बहुत से लोग कहते हैं √15 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 15। अब देखिए अगर √x लिखते हैं, आप जरा समझिए, √x को आप क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। तो ये क्या हो जाएगा 15 की पावर 1 माइनस यहां कर दिया 1/2 की पावर 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया -15 इक्वल टू -15। ये क्लियर हो गया। फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर है वो आपने खुद करना है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये आराम से हो जाएगा 4 3 12 और 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 आ रहा है ना। अब इसको कर लीजिएगा क्योंकि कुछ हाथ आपके भी चलेंगे तो बेटर रहेगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी का, इसमें भी 5-6 क्वेश्चन है। यहां क्या दे रखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0। तो यहां पर क्या दे रखा है 1/4 एंड -1, यानी 1/4 और -1। अब ये क्या है, अब साफ लिख रखा है बिल्कुल क्लियरली कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0। तो यानी कि ये क्या है, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा है, और ये क्या है अल्फा इंटू बीटा है। समझ गए बात को। अभी एक बार आपको बताने से आपको बाद में दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब यहां पर अगर जरा देखें हम, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो होता क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक, ये है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। जरा सही से देख लीजिएगा, काम आ जाएगा ऑफ 0। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, इक्वल टू 0। यानी इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ 0 है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये समझ लीजिए, एक क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में आप सारी चीजें समझिए, एक एक पॉइंट समझिए। यानी क्या होता है एक्स स्क्वायर सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0।
यानी कि आप हिंदी मीडियम वाले जो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। ये है, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर जब आएंगे तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/4 एक्स प्लस -1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको लिख ले, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 कर दें माइनस 1/4 एक्स कर दें माइनस प्लस माइनस -1/1। इसको सॉल्व करने के लिए तरीका बता रहा हूं। यानी अब ये क्या हो गया, 1 इसका एलसीएम आ गया, सॉरी 4 आ गया एलसीएम, 4 आ गया, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 4x स्क्वायर, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1 यानी x और 4। इस 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आया। ठीक, अब अगर इसमें लेंगे 4 4 जा 16 होता है, इस तरह से ये निकलना नहीं है। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लें। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, √2 और 1/3। ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो हम कर लें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब ये क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब अगर चाहें तो एक तरीका और समझिए, देखिए यहां पर किसी का डिनोमिनेटर है नहीं है, सब में केवल न्यूमरेटर, यानी सब में अंश है लेकिन हर कहीं है इसका है। तो जिसका हर हो उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई ना करो और जो हर है उससे सबको मल्टीप्लाई कर दो, यानी डिनोमिनेटर से। ये क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, और 3 का जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, काम खत्म। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 0 है और √5, तो ये क्या हो जाएगा x। अब समझ रहे होंगे, मैं लिख देता हूं फिर भी, अल्फा प्लस बीटा हो गया ये, और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, यानी सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस, यहां पर एक्स लिखना मैं भूल गया था, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5। अब भैया इसका काम खत्म, क्योंकि 0 से किसी चीज का मल्टीप्लाई कर दोगे 0 हो जाएगा, काम उसका खत्म। एक्स स्क्वायर और प्लस ये वाला साइन नहीं देखेंगे, ये वाला देखेंगे, प्लस √5 इक्वल टू 0। ये क्लियर हुआ। ठीक, देख रहे हैं आप लोग, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्या है, 1 और 1। ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया, और ये क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। फिर वही फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू 0, या लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। अच्छा, ये क्या होता है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें अगर हम लेते हैं तो ये जो है मूल भी इसी तरह आएगा, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आएंगे तो सेम कंडीशन आ जाएगी, मूलों की आ जाएगी। तो यहां पर अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 6 वाला आप लोग कर लीजिएगा, -1/4 और 1/4। ये अल्फा प्लस बीटा हो गया और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। सॉरी, पहले फार्मूला लिखना बहुत जरूरी है, मैं
लिखा गया आपको। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1 सॉरी ये माइनस में है तो -1/4 और ये 1/4 इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो गया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 कर लें प्लस एक्स अपॉन 4 कर लें प्लस 1/4 कर लें इक्वल टू 0। 4 आ गया आपका एलसीएम, ठीक। ये क्या हो गया, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको आप इधर कर लें तो हमारे पास क्या आ गया, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा है। क्लियर हो गया, क्लियर देख लीजिए बिल्कुल। तो आज हमारी यात्रा यहीं तक रही है। आपका 2.2 हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग क्वाड्रेटिक पे चलेंगे और उसके बाद लीनियर इक्वेशन पे चलेंगे। तो देखिए कहना मुझे बस इतना है, जैसे जैसे टाइम आ रहा है वैसे वैसे आप लोग को और मजबूती के साथ, क्योंकि ऐसा टाइम ये है कि इस समय हम लोगों को दिक्कतें होती हैं, सोना, नींद आना और कई कई प्रॉब्लम्स होती हैं। सुबह कोई उठाए नहीं, रजाई के अंदर बस लेटे रहें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। देखिए आप अगर आज की डेट से 25 ईयर एज तक आप मेहनत अच्छी कर लेते हैं तो बाद का जो टाइम होगा आपका गोल्डन टाइम होगा। आप आराम से इजी वे में अर्न भी करोगे और रिलैक्स भी होंगे। तो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। चलिए कोई बात नहीं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को भी अपने से जोड़ें जिससे वो इसका लाभ उठा सकें। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका कमेंट और आपका लाइक मेरे लिए बहुमूल्य है। तो कृपया इसके लिए थोड़ा सा समय निकाल करके इतना काम जरूर करें जिससे कि मैं भी प्रोत्साहित होता हूं और इन फ्यूचर आई होप जनवरी से मैं अपनी ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं, जनवरी लास्ट से। तो आप लोग का सहयोग चाहिए होगा और उसमें बेस्ट से बेस्ट मटेरियल मिलेगा। लेकिन फिलहाल मेरा जो ये काम है ये बराबर चलता रहेगा। इसके बाद आप आ सकते हैं। जनवरी में आपके फर्स्ट वीक में आपको पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। अगला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे ख्याल से कल या परसों में आपका पड़ जाएगा। थैंक यू।